अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हनूर का किचन में वेलकम। आज मैं बकरा ईद से रिलेटेड एक स्पेशल डिश लेकर आई हूँ। ये है बीफ कलेजी रेसिपी। ठीक है, और इसका बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट्स आ रहे थे लोगों के कि ये हमारी कलेजी है, ये गलती नहीं है जल्दी से। तो आज मैं ऐसे तरीके से बनाने जा रही हूँ कि बहुत जल्दी आपको ये कलेजी सॉफ्ट और मुलायम सी बन के नज़र आएगी। ठीक है, तो मैंने लिया है तकरीबन 1 किलो कलेजी लिया और इसमें तकरीबन 1.5 पाव मैंने दही डाली और इसमें हल्दी और लाल मिर्च पाउडर और सूखा धनिया पाउडर मैंने इसमें शामिल कर दिया और उसके बाद सफ़ेद ज़ीरा पाउडर। ठीक है, इसको मैंने मिक्स करके और नीचे मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है और इसको मैं अच्छे से मिक्स करके अच्छे से इसकी यानी कि मैरिनेशन कर लेंगे और साथ में इसकी हीट खोल देंगे। इतनी नहीं, हीट दरमियानी आंच में इसको रखेंगे और उसमें साथ ही मैं 1 कप ऑयल भी शामिल कर दूँगी। तो इसको हम एक साइड पे इसे अच्छे से मिक्स करके एक साइड पे रख देंगे पकने के लिए। ये कलेजी का पानी और दही का पानी जैसे जैसे ही निकलता रहेगा इसी के पानी में ही ये पकता रहेगा। ठीक है, कलेजी पकती रहेगी और ये बिल्कुल मुलायम हो जाएगी और मैं आपको स्पेशल दिखाऊंगी कि कितनी जल्दी ये रेसिपी तैयार हो जाएगी और आपके बकरीद का सारा झंझट ख़त्म हो जाएगा। तो दूसरी तरफ उस तरफ कलेजी मैंने रख दी, दूसरी तरफ फ्राई पैन में मैंने डाला है तकरीबन 1 कप ऑयल और 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 बड़ी इलायची का दाना और अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। इसको मैं ऑयल में फ्राई करूँगी। प्याज अब फ्राई नहीं करेंगे, प्याज का पेस्ट बनाकर ग्राइंड करके वो इस मसाले में शामिल करेंगे। तो इसको अच्छे से प्याज तकरीबन 2 से 3 अदद मैंने बड़े साइज़ के लिए हैं, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके बाद बकिया मसाले भी इसी में शामिल करेंगे। तकरीबन हाफ़ टी स्पून और 1 टीस्पून हमने रेड चिली का पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी डाला, इसको मिक्स कर दिया और साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी टमाटर भी, ताकि ये भी साथ ही मुलायम हो जाए और एक ग्रेवी इसकी जल्दी से रेडी हो जाए। देखें आप कितनी जल्दी ये रेसिपी तैयार हो रही है। अब आपको घंटे नहीं लगेंगे, बहुत जल्दी कलेजी बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये देखें इधर पानी भी खुश्क हो चुका है कलेजी का और ये देखें इसका ऑयल भी अलग हो चुका है और बहुत अच्छी मुलायम बनी है। मैं अभी आपको ट्राई करके एक पीस दिखाती हूँ। ये देखिए ज़रा, माशाल्लाह बहुत अच्छी मुलायम और इजीली कट हो गई है, बहुत अच्छी हो गई है। तो दूसरी तरह हमने पैन में जब इसका ग्रेवी मसाला बनाया है, ये कलेजी को हम इसमें मिक्स कर देंगे। ठीक है, और भुनाई में आपने बिल्कुल कम्प्रोमाइज़ नहीं करना, इसकी भुनाई बहुत अच्छे से करनी है। जितनी आप अच्छी भुनाई करेंगे उतनी ही कलेजी में फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो ये देखिए हम टमाटर भी अच्छे से मुलायम हो चुके हैं और इसमें ऑयल भी अलग हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे सूखा धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून इसमें शामिल किया। ठीक है, और इसमें डाल दी है हमने फ्राई की हुई कलेजी। ये ख्याल रहे हमने इसको दही में फ्राई किया है, इसको बॉयल किया है, इसके ही पानी में। अलग से पानी आप बिल्कुल शामिल मत कीजिएगा। तो इसको हम अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छी रेसिपी बन रही है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें। तो ये देखें, आपने मसाला बहुत अच्छा ऐसे ही बनाना है। आप प्याज फ्राई करके भी बना सकते हैं, लेकिन अगर इसको ग्रैंड पेस्ट करके डालेंगे तो इसकी ग्रेवी बहुत लजीज बनेगी, बहुत टेस्टी बनेगी और बहुत अच्छी। तो लीजिए नाज़रीन, इसमें थोड़ा सा हम पानी शामिल करेंगे और मज़ीद इसकी भुनाई करते रहेंगे, इसका ऑयल भी थोड़ा सा अलग हो जाए। ठीक है, तकरीबन 5 मिनट के लिए मैंने मज़ीद रख दिया और ये देखें माशाल्लाह इसका ऑयल भी अलग हो चुका है। माशाल्लाह मैंने इसमें सूखी मेथी भी शामिल कर दी है और ख़ास ख्याल रहे कि कलेजी में सूखी मेथी का इस्तेमाल लाजमी किया करें। इसमें इसका जायका भी बहुत अच्छा आता है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। इसमें एंड पे हम डालेंगे सफ़ेद ज़ीरा और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। आप इसकी स्पाइसेस अपने टेस्ट के मुताबिक भी रख सकते हैं। और इसमें अब शामिल करेंगे हम नमक। तो ये देखिए, आपने ये बात नोट की होगी कि मैंने एंड पे नमक का इस्तेमाल किया है और इसलिए कि ताकि ये जल्दी से पक जाए। अगर हम नमक पहले इस्तेमाल करते तो कलेजी बहुत टाइम लेती। तो ये देखिए नाज़रीन,
माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी और बहुत अच्छी ग्रेवी वाली कलेजी तैयार है। तो आप बकरा ईद पर इसको बनाएं और मुझे दुआओं में बहुत याद रखिएगा। और अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे बहुत सी दुआओं में याद रखिए।